बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लासेस में हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट, सिस्टम्स ऑफ प्लांट और रूट्स के बारे में तफसील से पढ़ा था। पिछली क्लास में हमारी गुफ्तगू हुई थी रूट्स के बारे में और हमने आपको रूट्स के बारे में थोड़ी सी मालूमात दी थी और उसके पार्ट्स बताए थे। रूट के कितने पार्ट्स बताए थे? 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 रूट कैप एंड नंबर 2 रूट हेयर। उसके बाद हमने आपको फंक्शंस ऑफ रूट यानी रूट के काम बताए, वो याद हैं? A root fixes the plant in the soil, it absorbs water and mineral from the soil and we eat some roots as vegetables। याद आया? और उसके साथ साथ हमने आपको होमवर्क में एक्टिविटी नंबर 2 करने के लिए दी थी जो किताब में पेज नंबर 58 पर मौजूद है। तो यकीनन आपने वो एक्टिविटी कर ली होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टेम के बारे में। क्या टॉपिक है आज हमारा? स्टेम। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्टेम। स्टेम को उर्दू में क्या कहते हैं? हमने बताया था आपको प्लांट बॉडी के पहली क्लास में, तना। ओके, तो बात करते हैं कि स्टेम क्या होता है। स्टेम इज अ पार्ट ऑफ प्लांट। स्टेम इज अ पार्ट ऑफ प्लांट, यानी स्टेम प्लांट का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। इट ग्रोज अबव द ग्राउंड, ये जमीन के ऊपर बढ़ता है। इट ग्रोज अबव द ग्राउंड, ये जमीन के ऊपर बढ़ता है। और इट इज मोस्टली अपराइट। इट इज मोस्टली अपराइट, ये आमतौर पर बिल्कुल सीधा होता है, डायरेक्ट, इस तरह अमूदन होता है आमतौर पर। इसके नजर आ रहा है आपको? आमतौर पर स्टेम ऐसे ही होते हैं ना, बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं, इस तरह अमूदी होते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में स्टेम जो है वो ऐसे भी होते हैं। वो कौन से पौधे होते हैं? उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं रनर्स और आम जबान में उर्दू में हम लोग उसे कहते हैं बेल, ठीक है। जैसे आपने कभी घर में देखा हो, फूलों की भी कुछ बेलें होती हैं, जैसे चमेली की बेल होती है, और सब्जियां होती हैं जैसे तौरी, इसकी बेल होती है, तरबूज की बेल होती है, तो वो इस तरह होती है। लेकिन आम तौर पर स्टेम कैसे होते हैं? इस तरह, अपराइट। अपराइट समझ में आया? आम तौर पर स्टेम कैसे होते हैं? अपराइट होते हैं। उसके बाद द स्टेम बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। The stem bears branches, leaves, flowers, fruits and seed। स्टेम क्या क्या रखता है, क्या क्या उसके ऊपर होता है? स्टेम पर ब्रांचेस होती हैं और लीव्स होते हैं, ये ग्रीन कलर के जो आपको नजर आ रहे हैं पत्ते, और फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये देखिए यहाँ एक फ्रूट लगा हुआ अंदर, नजर आया आपको? अभी हम करीब से भी दिखाएंगे आपको। और सीड भी होते हैं, फ्रूट्स के अंदर ही होते हैं आमतौर पर। तो स्टेम पर क्या क्या चीजें होती हैं? ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड। ये तमाम चीजें किस पर होती हैं? स्टेम पर, यानी तने पर। स्टेम के बारे में हमने कितनी बातें पढ़ी? 4 बातें पढ़ी हैं। नंबर 1, स्टेम इज अ पार्ट ऑफ प्लांट। इट ग्रोज अबव द ग्राउंड। It is mostly upright. The stem bears branches, leaves, flowers, fruit and seed. Okay? अब हम बात करते हैं parts of stem. Stem के कितने parts हैं? 2 parts हैं। There are 2 parts of stem. Number 1, node and number 2, internode. Number 1, node and number 2, internode। ये नोड और इंटरनोड क्या होते हैं? नोड का मतलब है द प्लेस वेयर अ लीफ इज अटैच्ड टू स्टेम। द प्लेस वेयर अ लीफ इज अटैच्ड टू स्टेम, वो जगह जहां पत्ता स्टेम के ऊपर जुड़ा हुआ होता है, लगा होता है, उस जगह को कहते हैं नोड। दोबारा सुने,
जगह जहां पत्ता स्टेम के ऊपर लगा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? नोड। और इंटरनोड क्या है? पोर्शन ऑफ स्टेम बिटवीन टू नोड्स। पोर्शन ऑफ स्टेम बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के दरमियान जो तने का हिस्सा है वो इंटरनोड कहलाता है। ये नोड और इंटरनोड हम आपको प्लांट पे दिखाते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये पौधा यहां से निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि नोड और इंटरनोड क्या है। देखिए ये प्लांट है, ठीक है, और इसके स्टेम के बारे में बात कर रहे हैं। स्टेम ये है ना, इस पर शाखें होती हैं, पत्ते होते हैं, नजर आ रहे हैं, फ्लावर होते हैं, और ये फ्रूट एक यहाँ लगा हुआ है और यहाँ फ्रूट लगा हुआ है, ये देखिए जिस पर मेरी उंगली है, नजर आया, ये फ्रूट लगा, और इसके अंदर सीड भी हैं। तो इस स्टेम के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं नोड एंड इंटरनोड। तो यहाँ से देखें जरा, यहाँ से क्लियर नजर आएगा। देखिए ये जगह, यहाँ पर ये पत्ता देख रहे हैं, ये जगह, ये जो जगह है ना जहाँ ये पत्ता जुड़ा हुआ है स्टेम में, नजर आ रहा है, स्टेम में जो पत्ता जुड़ा हुआ है ना इस जगह, और पत्ते के बगैर अगर इस जगह को आप देखें तो ये इस तरह मोटी मोटी सी नज़र आती है, नज़र आई, ये जगह जहाँ पत्ता स्टेम में जुड़ा हुआ है, ये वाला देखें, देखिए ये भी जुड़ा हुआ है ना, ये है और ये है, और यहाँ से पत्ता हट गया लेकिन ये जगह उभरी हुई है, नज़र आ रही है, मोटी मोटी सी नज़र आ रही है। तो ये जगह कहलाती है नोड। क्या कहलाती है ये जगह? नोड, जहाँ पत्ता स्टेम के साथ जुड़ा हुआ है। देख रहे हैं ये पत्ता एक जगह से जुड़ा है ना स्टेम के साथ, तो ये जो जगह है जहाँ से ये जुड़ा हुआ है, ये जगह क्या कहलाती है? ये नोड। और एक नोड से लेकर दूसरी नोड तक का जो फासला है, ये देखें इस तरह नज़र आएगा। ये एक नोड है, ठीक है, और एक नोड ये है, तो इनके दरमियान जो फासला है थोड़ा सा बड़ा देख के निकालते हैं तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। यहाँ से देखें, इंटरनोड यहाँ से अच्छा नज़र आएगा, ये देखें, और से देखें इसको, देखें एक पत्ता ये लगा हुआ है, एक नोड ये है, एक पत्ता यहाँ लगा हुआ है, तो इसके दरमियान जो ये स्टेम का हिस्सा है ना, ये क्या कहलाता है? इंटरनोड। एक नोड ये है जहाँ ये पत्ता लगा है, मेरी उंगली देख रहे हैं आप, यहाँ पत्ता लगा हुआ है, एक पत्ता यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान ये जो स्टेम का टुकड़ा है ना इतना, ये क्या कहलाता है? इंटरनोड। क्या कहलाता है ये? इंटरनोड। देखें बहुत सारे इंटरनोड हैं इसमें, ये इसके दरमियान जगह है, ये जो दोनों पत्तों के दरमियान जगह है, ये दोनों नोड्स के दरमियान जगह है, यहाँ देखें नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रही है जगह, एक पत्ता ये रहा और एक पत्ता यहाँ है, सही है, इन दोनों के दरमियान जो जगह है, ये देखिए, और दिखाऊं क्लोज व्यू में, ये देखिए ये एक नोड और एक ये नोड, और इसके दरमियान जो फासला है ये क्या कहलाता है? इंटरनोड। तो इंटरनोड और इंटरनोड समझ में आ गया। आपकी किताब में भी मौजूद है, ये पेज नंबर 57 पे। कहाँ मौजूद है? पेज नंबर 57 पर। तो स्टेम के पार्ट्स हमने क्या क्या बताया आपको? स्टेम के दो पार्ट्स हमने बताए, नंबर 1 नोड एंड नंबर 2 इंटरनोड। नोड वो जगह जहां पत्ता स्टेम में जुड़ा होता है, और एक नोड से दूसरी नोड तक का फासला क्या कहलाता है? इंटरनोड। नजर आ रहा है? करीब से हमने आपको दिखाया था ना, एक नोड से दूसरी नोड तक का फासला जो है, जो उसमें स्टेम का हिस्सा होता है, वो क्या कहलाता है? इंटरनोड। ठीक, चलें तो और गुफ्तगू करते हैं मजीद स्टेम के बारे में। तो अब बात करते हैं हम फंक्शंस ऑफ स्टेम। किसके बारे में बात करेंगे? फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम के काम कि स्टेम क्या? स्टेम प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द प्लांट। स्टेम प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द प्लांट। स्टेम प्लांट को सहारा फराहम करता है, यानी स्टेम की मदद से ही ये पौधा जो है वो इरेक्ट रहता है, सूरज की रोशनी हासिल कर पाता है, इस तरह सीधा रहता है।
ठीक है। अगर स्टेम ना हो तो ये लीव्स, फ्लावर, फ्रूट और दीगर चीजें किस पर होंगी? नहीं होंगी ना। तो स्टेम इन तमाम चीजों को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सहारा देता है। उसके बाद दूसरा फंक्शन, स्टेम इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स। इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव। स्टेम वाटर और मिनरल्स को रूट से लीव्स तक पहुंचाने का काम करता है। स्टेम वाटर और मिनरल्स को रूट से लीव्स तक पहुंचाने का काम करता है। आपने रूट्स के बारे में पढ़ा था ना कि रूट्स वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं, तो एब्जॉर्ब करने के बाद उन्हें लीव्स तक पहुंचाना होता है। ये रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं यहां से और इसे ऊपर पहुंचाना होता है लीव्स तक, क्योंकि लीव्स में प्लांट के लिए ग़िज़ा तैयार होती है, तो ये वाटर और मिनरल को वहां पहुंचाना होता है। तो ये पहुंचाने का काम कौन करता है? स्टेम करता है। ये दरमियान में स्टेम है, ये ऊपर लीव्स तक पहुंचाने का काम करता है। किसको पहुंचाता है? वाटर एंड मिनरल्स को। उसके बाद नंबर 3, वी ईट सम स्टेम एज फूड। वी ईट सम स्टेम एज फूड। बाज स्टेम को हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे पोटैटो यानी आलू। आलू एक स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है, जमीन के अंदर होता है, और ये स्टेम है अंडरग्राउंड स्टेम है, उसे हम खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ना, ग़िज़ा के तौर पर। तो बाज स्टेम को हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने स्टेम के कितने फंक्शंस पढ़े? 3 फंक्शंस पढ़े। स्टेम प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। स्टेम प्लांट को सहारा फराहम करता है। इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव। ये वाटर और मिनरल्स को रूट्स से लीव्स तक पहुंचाता है। और वी ईट सम स्टेम एज फूड। बाज स्टेम को हम खाने के तौर पे खाते हैं, ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर आलू। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। नंबर 1, आज की क्लास में हमने स्टेम के बारे में 3 चीजें पढ़ी हैं। नंबर 1, स्टेम क्या होता है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्टेम, स्टेम के कितने पार्ट्स होते हैं, और नंबर 3, फंक्शंस ऑफ स्टेम, यानी स्टेम के काम क्या क्या हैं। तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि इसमें से सिर्फ स्टेम के पार्ट्स और फंक्शंस ऑफ स्टेम याद करना है, यानी स्टेम के जो हिस्से हैं उन्हें याद करना है और स्टेम के काम। ठीक है। असाइनमेंट में यही लिखा हुआ है, मेमोराइज पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टेम। पार्ट्स और फंक्शन ऑफ स्टेम आपको याद करना है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में प्लांट के बारे में मजीद गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।